अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट सेक्शन में हमने लैन, वैन और मैन को पढ़ा है और इनमें जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, डिफरेंस बिटवीन लैन एंड वैन, जो आके आपका नेक्स्ट टॉपिक है। डिफरेंस बिटवीन लैन एंड वैन। आज भी मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में डिफरेंस कहा था स्टार और बस टोपोलॉजी का लिखें। तो जो बेस्ट वे होता है डिफरेंस लिखने का, वो जैसे आपकी बुक पे देखें लैन और वैन का डिफरेंस लिखा हुआ है, दोनों को साइड बाय साइड लिखें, दोनों टॉपिक्स को, और उसके बाद जो है इनकी जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं वो मेंशन करने होते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को क्लाइंट सर्वर स्टार और बस का कहा था, तो आप लिख सकते थे बस में सेंट्रल वायर होती है, स्टार में डिवाइस होती है हब। स्टार जो है उसको मैनेज करना इजी होता है, बस को मैनेज करना डिफिकल्ट होता है। स्टार की स्पीड ज़्यादा होती है, बस की स्पीड स्लो होती है। एक कंप्यूटर अगर ख़राब हो जाए तो स्टार टोपोलॉजी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर एक कंप्यूटर ख़राब हो जाए तो बस टोपोलॉजी में भी कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। तो इसलिए ये अब दोनों में कॉमन था, इसलिए इसे नहीं लिख सकते। और डिफरेंस क्या था कि अगर सेंट्रल हब ख़राब होती है तो पूरा नेटवर्क स्टार टोपोलॉजी में ख़राब हो जाता है, जबकि अगर वायर जो दरमियान में सेंट्रल बस है वो अगर ख़राब होती है तो हमारा पूरा नेटवर्क दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, पूरा नेटवर्क ख़राब नहीं होता। तो इस तरह के डिफरेंसेस जो समझाते हुए कुछ पॉइंट्स मैंने आपको अलग अलग दोनों में बताए थे, उनको आपने डिफरेंस में लिखना था। इसी तरह आपके पास लैन और वैन है, यहाँ पे उनके डिफरेंसेस लिखे हुए हैं। लैन और वैन को मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए डिफरेंसेस मैं अब यहाँ पे दोबारा रीराइट नहीं करूँगी। आप लोग इसे पढ़ेंगे, आपको पता है कि एक का एरिया ज़्यादा होता है, एक में कम होता है। लैन में वायर्स यूज़ होती हैं, वैन जो है वो मोस्टली वायरलेस होता है। और ये सारे डिफरेंसेस आप पढ़ेंगे, इनमें से कोई पॉइंट्स जो हमने नहीं किया हुआ अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप मुझसे पूछेंगे। आज जो हमने पढ़ना है वो है हमारे पास नेटवर्क प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का वर्ड हमने पीछे यूज़ किया है, जिससे मैंने कहा था कि हम बाद में पढ़ेंगे। प्रोटोकॉल बेसिकली कहते हैं सेट ऑफ रूल्स को। जब हमने कोई काम करना होता है, और स्पेशली जब हमने कंप्यूटर में कोई काम करना होता है, तो हमने कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस, कुछ मेथड, प्रोसीजर्स फॉलो करने होते हैं। तो सेट ऑफ रूल्स जो हम नेटवर्क पे डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करते हैं, उनको हम नेटवर्क प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। नेटवर्क प्रोटोकॉल, या हम इनको बोलते हैं कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, जो कम्युनिकेट करने के लिए, डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ हो रहे हों, उनको हम क्या बोलते हैं, सेट ऑफ रूल्स फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर्स ऑन द नेटवर्क। ये सिंपल आपके पास जो प्रोटोकॉल है सिर्फ उसकी डेफिनेशन है। अगर आपसे पूछा जाए प्रोटोकॉल क्या है, तो प्रोटोकॉल मीन सेट ऑफ रूल्स डिफाइंड टू परफॉर्म एनी टास्क। और जब नेटवर्क प्रोटोकॉल्स की बात होगी तो इट्स मीन सेट ऑफ रूल्स टू कम्युनिकेट, और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, network protocol or communication protocol are set of rules to transfer data from one computer to another on a network। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हमने एक फाइल सेंड की है तो वो बस वायर से गुजर के दूसरे कंप्यूटर में चली जाती है। बहुत सारे स्टेप्स फॉलो होते हैं, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स, रूल्स, रेगुलेशंस फॉलो होते हैं। क्योंकि अब देखें, आपको ये स्क्रीन नज़र आ रही है ना, इस पे डिफ़िकल्ट टू मैनेज एज़ कम्पेयर टू लैन, डिफरेंस बिटवीन लैन एंड, ये हम समझ सकते हैं, कंप्यूटर इसको नहीं समझ सकता। ये बात आप बहुत शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, और कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 को समझता है। तो पहले तो इस हमारे मैसेज को, उस डेटा को जो हमने ट्रांसफ़र करना है, पहले तो उसको हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी फॉर्म में, जिसे कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके। फिर कंप्यूटर को बताना है कि उसने कैसे डेटा ट्रांसफ़र करना है। तो ये जो सारे स्टैंडर्ड्स रूल हैं, ये बेसिकली प्रोटोकॉल्स में डिफाइन होते हैं। कोई भी डिवाइस विदाउट प्रोटोकॉल, विदाउट सेट ऑफ रूल्स डेटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। अब हमारे पास कुछ लैन नेटवर्क के प्रोटोकॉल्स हैं। जब हम लैन पे डेटा सेंड करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क पे, तो उस वक्त हमारे पास जो नेटवर्क प्रोटोकॉल्स यूज़ हो रहे होते हैं, सबसे पहला आ जाता है हमारे पास ईथरनेट। ये नाम है इसका, ईथरनेट जो है इसका नाम है, और ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रोटोकॉल है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रोटोकॉल है हमारे पास किसी भी लैन नेटवर्क में। अब इसका पर्पस क्या होता है, ये हाई स्पीड नेटवर्क केबल्स और बस टोपोलॉजी में यूज़ होता है। कहाँ यूज़ होता है ये, बस टोपोलॉजी में। अब ये बस टोपोलॉजी में इसका क्या काम है, आपने पढ़ा था कि हमारे पास बस टोपोलॉजी में एक सेंट्रल वायर है, जिस पे हमने डेटा ट्रांसफ़र करना है एक जगह से दूसरी जगह। अब वायर एक ही है, और उस एक वायर के साथ मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं हमारे पास।
अब एक वक्त में अगर एक से ज़्यादा कंप्यूटर डेटा ट्रांसफ़र करेंगे तो हमने कहा था कि डेटा लॉस हो जाता है, दोनों सिग्नल आपस में मिक्स अप हो जाते हैं और डेटा लॉस हो जाता है। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं कि कब कौन-सा कंप्यूटर डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है, कौन-सा नहीं कर सकता, कौन वेट करेगा, कौन सेंड करेगा, रिसीव जब तक एक कंप्यूटर ने अगर डेटा सेंड कर दिया है, तो जब तक वो कोई कंप्यूटर उसे रिसीव नहीं कर लेता, किसी दूसरे या तीसरे कंप्यूटर को वो अलाउ नहीं करेगा कि वो डेटा ट्रांसफ़र करे। तो ये सारे रूल्स, रेगुलेशंस हैं जो कि ईथरनेट प्रोटोकॉल में डिफाइन है और ये कौन सी टोपोलॉजी में यूज़ हो रहा है? बस टोपोलॉजी में। इट्स इनएक्सपेंसिव क्योंकि ये कोई स्पेशल हमारे पास डिवाइस नहीं होती। सेट ऑफ रूल्स हैं, इट्स मीन कि ये हमारे पास एक छोटा-सा सॉफ्टवेयर है एंड ईज़ी टू इंस्टॉल। ये अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं एंड मैनेज, इसको आप इज़िली मैनेज कर सकते हैं जैसे आपके पास बस टोपोलॉजी इज़िली मैनेज हो सकती है। अब इसमें क्या होता है कि इन ईथरनेट, क्योंकि ये बस टोपोलॉजी में यूज़ हो रहा है, all computers in Ethernet, all computers use single और same केबल। एक वायर जो बस टोपोलॉजी में आपके पास एक सेंट्रल वायर थी, वो एक ही थी जिस पे सारे कंप्यूटर्स डेटा ट्रांसफर कर रहे होते हैं टू सेंड और रिसीव डेटा। अब जब एक ही कंप्यूटर, एक ही वायर के थ्रू 10 कंप्यूटर आपने फॉर एग्जांपल कनेक्ट किए हुए हैं, डेटा सेंड करेंगे, तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, तो उसके लिए कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। और रूल्स क्या हैं कि नंबर 1 रूल इसमें ये है कि 2 और मोर कंप्यूटर्स two or more computers are not allowed to transmit data at same time। ये पहला रूल है। वो पहले बाउंड कर देगा कि एक वक्त में दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर एक ही वक्त में डेटा सेंड ना करें, एक वक्त में सिर्फ एक कंप्यूटर डेटा सेंड कर रहा हो। क्योंकि अगर दो कंप्यूटर सेंड करेंगे, जैसा कि आपकी बुक पे लिखा हुआ है, इफ टू और मोर कंप्यूटर ट्रांसमिट डेटा एट द सेम टाइम द मैसेज कैन बी लॉस्ट। क्योंकि जब वो दोनों ऑपोजिट साइड से आएंगे एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे तो दोनों मैसेज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इसमें अब कैसे इसको इंश्योर किया जाता है कि डेटा एक वक्त में एक ही कंप्यूटर ने सेंड किया हो? क्या किया जाता है? इस पे एक कंप्यूटर चेक इफ द केबल इज इन यूज बिफोर ट्रांसमिटिंग डेटा, चेक किया जाता है। चेक केबल बिफोर ट्रांसमिशन। आपने जब डेटा को सेंड करना है उससे पहले केबल को चेक करें, केबल फ्री है या नहीं है। अगर केबल फ्री है तो डेटा सेंड कर दें, अगर नहीं है तो फिर वेट कर लें। और जब हर कंप्यूटर पहले चेक करेगा कि कंप्यूटर के पास वो डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है, मीन केबल फ्री है तो वो डेटा ट्रांसफ़र करे, नहीं है तो वो वेट में लग जाए, तो फिर कभी भी ये जो प्रॉब्लम है हमारे पास बस टोपोलॉजी की, कभी भी ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। और इसके लिए ईथरनेट प्रोटोकॉल में रूल लगा हुआ है कि वो बस के ऊपर एक सिग्नल पास कर देता है। अगर पूरी वो जो लाइन है, केबल है, वो फ्री है, तो वो सिग्नल उस बस पे मूव होता रहता है, होता रहता है। जब भी किसी कंप्यूटर ने डेटा सेंड करना होता है तो पहले वो उस सिग्नल को चेक करता है। वो सिग्नल बताता है कि अभी बस फ्री है या बिजी है। अगर वो फ्री का सिग्नल देगा तो कंप्यूटर डेटा सेंड कर देगा। अगर वो बिजी का सिग्नल देगा तो कंप्यूटर जो है वो डेटा सेंड नहीं करेगा, बल्कि वेट कर लेगा जब तक वो बस फ्री नहीं होती। और इस प्रोसेस को, जो ये चेक करने का प्रोसेस है कि पहले वो चेक करे बस फ्री है या बिजी है, इसको हम CSMA कहते हैं। और हम इसको सिंपल CSMACS कहते हैं। ये इस टेक्निक का नाम है सिर्फ, और नाम क्या है? इट स्टैंड्स फॉर कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। देखें, C इज फॉर कैरियर, S इज फॉर सेंस, M फॉर मल्टीपल एक्सेस। कि वो पहले सेंस करता है कि मल्टीपल एक्सेस तो नहीं होने लगा, एक वक्त में एक से ज्यादा कंप्यूटर तो नहीं उसको एक्सेस करने लगे विद क्लूजन डिटेक्शन। CS is for collusion detection या collusion sense। आप इसको collusion sense भी कह सकते हैं। with collusion detection इट्स मीन कि वो चेक करता है कि collusion कोई
मिसहैप तो नहीं होने वाला कि 2 डेटा आएँ और एक वक़्त में एक दूसरे के साथ कोलाइड कर लें। तो वो पहले ही चेक कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है। अगर 2 कंप्यूटर्स एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो उन्हें स्टॉप कर देता है। और इसमें इसका रेट कितना है, फ्रॉम 10 मेगाबिट्स पर सेकंड मेगाबिट्स पर सेकंड टू 100 मेगाबिट्स पर सेकंड। ईथरनेट पे जब आप डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो इतने बिट्स आप 1 सेकंड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं using bus topology. So Ethernet is basically the is protocol used in bus topology. Bus topology में किसी भी किस्म की प्रॉब्लम को रोकने के लिए और डेटा ट्रांसफर करते हुए किसी एरर से या कोलिजन से बचने के लिए ईथरनेट को यूज किया जाता है। और ईथरनेट क्या है, बेसिकली ये पहले बस को चेक करता है। बस के ऊपर एक सिग्नल होता है, चेक करता है कि वो बिजी सिग्नल है या फ्री सिग्नल है। अगर फ्री सिग्नल है तो डेटा सेंड कर दो, अगर बिजी सिग्नल है तो डेटा को स्टॉप वेट पे लगा दो कि अभी नहीं सेंड कर सकते। इसके बाद जो सेकंड है हमारे पास वो है रिंग टोपोलॉजी। अच्छा जी, ये ज़रा सॉरी रिंग टोकन रिंग प्रोटोकॉल्स थोड़े इम्पोर्टेंट भी हैं और आपको आने भी चाहिए। तो आप बहुत से स्टूडेंट्स क्वेश्चन कर रहे हैं कि स्मार्ट सिलेबस क्यों नहीं मैं करवा रही। तो बच्चे अभी आप लोग स्मार्ट सिलेबस मैंने देखा है, उसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो फर्दर डिवाइड होके, जैसे आपका फर्स्ट चैप्टर में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है, तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में हमने सारे सॉफ्टवेयर पढ़ने हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और फिर हार्डवेयर में हमने इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, वो सारी हार्डवेयर में आती हैं। तो कुछ उसको कम करवा सकते हैं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि पहले 3 चैप्टर जो बहुत बेसिक्स हैं कंप्यूटर के, वो आप पूरे पढ़ें। उसके बाद हम आगे टॉपिक स्किप करते जाएँगे, ब्रीफ करके पढ़ते जाएँगे। फर्स्ट 3 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जो स्टूडेंट आगे कंप्यूटर को कंटिन्यू करना चाहते हैं फर्स्ट या सेकंड ईयर के बाद, उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग अभी इनको समझें। ये प्रोटोकॉल्स और नेटवर्किंग, ये जो फर्स्ट चैप्टर में तो सारी बेसिक्स पढ़ी आपने और दूसरे में आप नेटवर्क्स पढ़े हैं। ये तकरीबन आप जिस लेवल पे भी जाएँगे ना, ये चीज़ें आपके काम आएँगी। तो इनको अच्छे से समझने बजाय इसके कि आप लोग अ, परेशान हो जाएँ या ये सोचें कि हमने ये तो करना ही नहीं है, वैसे ही करवाया जा रहा है। टोकनिंग आपने पढ़ी है, रिंग टोपोलॉजी, ये उसके लिए यूज़ होता है। ठीक है? रिंग टोपोलॉजी में मैंने आपको उस वक़्त बताया था कि इसमें एक टोकन हम यूज़ करते हैं। टोकन बेसिकली एक सिग्नल ही होता है जो कि उस रिंग पे, उस वायर पे, जिस तरह बस टोपोलॉजी में एक कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस का ऑप्शन होता है, एक सिग्नल होता है, इसी तरह यहाँ पे भी उसको टोकन का नाम दिया जाता है। और वो टोकन थ्रू आउट द टाइम उस पूरे नेटवर्क पे मूव होता रहता है। और जैसे ही किसी कंप्यूटर ने सेंड करना होता है डेटा, उसे पहले वो टोकन लेना होता है। ठीक है? इट एक्ट्स एज़ अ टिकट। ये समझ लें कि जिस कंप्यूटर ने पहले डेटा ट्रांसफ़र करना है, उसने पहले टिकट लेना है। अगर उसको टिकट मिल जाता है, तो वो डेटा ट्रांसफ़र कर लेगा। अगर उसको टिकट नहीं मिलता, तो इट्स मीन कि वो वेट करेगा, डेटा ट्रांसफ़र नहीं करेगा। तो इस वजह से एक वक़्त में एक ही टिकट होता है पूरे रिंग पे। इट्स मीन कि सिर्फ़ एक ही कंप्यूटर डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है। और अगर टिकट ना होता और एक वक़्त में 2 या 3 कंप्यूटर एक साथ डेटा ट्रांसफ़र करते, तो अगेन बस टोपोलॉजी की तरह इसमें भी प्रॉब्लम आ सकती थी। सो टोकनिंग इज़ a network standard that is typically used in LAN. It allows network devices to access the network by passing special signal called token. Token is like a ticket. A device can transmit data over network only if it has a ticket or टोकन। जब तक किसी कंप्यूटर के पास टोकन नहीं आ जाता, वो डेटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। और पूरे नेटवर्क में सिर्फ एक टोकन होता है, ताकि सिर्फ एक कंप्यूटर डेटा को ट्रांसफ़र कर सके। और इसकी वजह से यहाँ पे नो कोलिजन, बल्कि हम कह सकते हैं कि नो चांस ऑफ कोलिजन, क्योंकि एक टोकन है, जिसके पास टोकन होगा वो डेटा ट्रांसफ़र करेगा, जिसके पास नहीं होगा वो नहीं करेगा। तो चांस ही नहीं है कि कोलिजन एग्जिस्ट करे, क्योंकि इसमें टोकन सिस्टम आ जाता है। और एक कंप्यूटर अगर डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है, तो इसमें जो ट्रांसमिशन रेट है वो स्लो हो जाता है। ठीक है? क्योंकि वेट पॉइंट आ जाता है, जब तक टोकन नहीं मिलता तब तक कोई कंप्यूटर डेटा को सेंड नहीं कर सकता। तो और अगर वो वेट करेगा, तो इट्स मीन कि हमारे नेटवर्क की स्पीड स्लो हो जाएगी, ट्रांसमिशन जो डेटा सेंड और रिसीव कर रहे हैं वो स्लो हो जाएगा। अब ये काम कैसे करता है, देखिए इसमें मैसेज क्या, इस टोकन रिंग या रिंग टोपोलॉजी में कैसे काम होता है। 3 स्टेप्स होते हैं। ठीक है? सबसे पहले
पहला काम मैंने आपको क्या बताया, गेट द टोकन। गेट्स द टोकन, सबसे पहले टोकन लेना है। अगर टोकन मिल जाता है तो दूसरा स्टेप क्या है, पुट्स डेटा, उस टोकन पे उस सिग्नल के साथ अपना डेटा, पुट्स डेटा इन द टोकन, और डेटा इंसर्ट करें जो आपने सेंड करना है, ट्रांसफर करना है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, एड्स एड्रेस ऑफ रिसीवर। जिस कंप्यूटर ने वो डेटा रिसीव करना है हम उसका एड्रेस भी बताते हैं, ताकि वो टोकन हर कंप्यूटर के पास जाएगा, जिस कंप्यूटर का एड्रेस होगा वो उस टोकन में से डेटा को रिसीव कर लेगा। तो ये 3 स्टेप्स फॉलो होते हैं डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए टोकन रिंग टोपोलॉजी नेटवर्क या प्रोटोकॉल में। अच्छा, टोकन रिंग इज़ बेस्ड ऑन रिंग टोपोलॉजी बट कैन आल्सो बी यूज्ड इन स्टार टोपोलॉजी, कि ये है तो रिंग टोपोलॉजी के लिए, लेकिन आप इसे स्टार टोपोलॉजी में भी यूज़ कर सकते हैं। स्टार टोपोलॉजी मीन कि आपके जो मेन डिवाइस है, हब और सर्वर या स्विच, आप उसके पास एक टोकन रखवा दें, और जिस कंप्यूटर ने डेटा सेंड करना हो वो पहले उस टोकन को रिक्वेस्ट करे, जिसको टोकन मिलेगा वो डेटा ट्रांसफ़र कर ले। अच्छा, टोकन पासिस फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर मीन, जैसे आपके पास रिंग टोपोलॉजी है तो उस रिंग के अंदर डेटा ट्रांसफ़र होता रहता है, और इसकी स्पीड कितनी है हमारे पास, 4 मेगाबिट्स पर सेकंड टू 1 गीगाबिट्स पर सेकंड। इट्स मच हायर देन ईथरनेट। ठीक है, तो अब देख लें, हर टोपोलॉजी, हर लैन नेटवर्क के लिए अलग अलग एक प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स मौजूद हैं कि उन्होंने कैसे डेटा ट्रांसफ़र करना है। थर्ड वन हमारे पास जो है वो है आरसी नेट, ये आर सी नेट, ये भी एक टाइप ऑफ प्रोटोकॉल है। इसको हम बोलते हैं अटैच्ड, ए इज़ फॉर अटैच्ड रिसोर्स कंप्यूटर। ARC stands for Attached Resource Computer and NET stands for Network। जो कंप्यूटर के साथ आपके पास रिसोर्सेज अटैच होती हैं नेटवर्क में, जैसे प्रिंटर हो गया, जिससे आपके पास स्कैनर हो गया, तो उनको कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, कैसे उसमें डेटा ट्रांसफ़र करेंगे, कैसे वो रिसीव करेगा, तो उनके लिए जो आप प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं वो ARC नेट है। इट इज़ अ लैन प्रोटोकॉल, और ये इंट्रोड्यूस कब हुआ था, introduced in 1977। और इसमें देखें, अब जो केबल्स, जो डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए आप रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, ये उनके बारे में भी बताता है। और कल भी हमने नाम पढ़े थे कि ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल, इनको कैसे यूज़ करना है बसेस में, कॉलेजेस में, और इनकी स्पीड कितनी है। अब आप आगे हमने नेक्स्ट चैप्टर में या उससे आगे हमने इन केबल्स को डिटेल में पढ़ना है, इसलिए यहाँ पे इनको डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे। तो आरसी नेट वाज वेरी स्लो, क्योंकि ये डिपेंड कर, ओरिजिनल आरसी नेट वाज वेरी स्लो, इसकी स्पीड 2.5 मेगाबिट्स थी, लेकिन फिर इसका एक और वर्जन आया था फास्ट आरसी नेट, और उसकी स्पीड उन्होंने इंक्रीज कर दी थी, और वो भी 100 मेगाबिट्स तक यूज़ हुई थी। ये थे आपके पास लोकल एरिया नेटवर्क के प्रोटोकॉल्स, जो आपका एक छोटा सा नेटवर्क आपने एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बिल्डिंग, एक ऑफिस के अंदर बनाया हुआ है। हमने पढ़ा था कि वाइड एरिया नेटवर्क भी है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट। इंटरनेट पे जब आप डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो आपके पास जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है उसे हम TCP/IP बोलते हैं। TCP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, या हम इसको बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट पे जब आप डेटा ट्रांसफ़र करने लगते हैं तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है, TCP IP, जो इंटरनेशनली लॉन्ग डिस्टेंस पे वायर्ड कंप्यूटर हों या वायरलेस हों, जैसे आपके मोबाइल सिग्नल्स आ रहे हैं, तो ये सारे TCP IP प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। प्रोटोकॉल अगेन मीन ये सेट ऑफ रूल्स हैं, एक सॉफ्टवेयर है छोटा सा जिसमें रूल्स डिफाइन है कि डेटा कैसे ट्रांसफ़र करना है। इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। मोस्ट वाइडली यूज्ड क्यों होगा, क्योंकि आजकल हर बंदा इंटरनेट यूज़ कर रहा है, और जो लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं वो इस प्रोटोकॉल को यूज़ कर रहे हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि शायद कोई पर्सन कंप्यूटर या मोबाइल यूज़ कर रहा हो तो वो इस प्रोटोकॉल इंटरनेट को यूज़ ना कर रहा हो। ठीक है, तो ये दो
इसके लिए यूज होता है यूज टू ट्रांसफर डेटा ओवर इंटरनेट, इट्स यूज्ड टू ट्रांसफर डेटा ओवर इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर जब भी आप डेटा ट्रांसफर करते हैं तो आप टीसीपी/आईपी को फॉलो करें। टीसीपी/आईपी में ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है वो डेटा ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। इसके अब दो पार्ट्स हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और ये यूज होता है किसके लिए, डेटा ट्रांसमिशन के लिए। जब आप डेटा ट्रांसफर करने लगते हैं तो उसके लिए आपका ये पोर्शन इस नेटवर्क का या सॉरी इस प्रोटोकॉल का ये जो पार्ट है वो डिफाइन करता है कि डेटा ट्रांसफर कैसे करना है। और जो दूसरा प्रोटोकॉल है हमारे पास इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है वो हमारी राउटिंग इंफॉर्मेशन डेटा, आप ये कह लें कि राउटिंग इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन, हमने कैसे दूसरे लिंक, बल्कि बेस्ट होगा कि लिंक कैसे करना है हमने दूसरे कंप्यूटर के साथ, जो कनेक्शन बिल्ड होना है, या एक और वर्ड देखें कनेक्शन, जो हमने बिल्ड किया है दो कंप्यूटर्स के दरमियान में, वो कैसे काम करेगा, कैसे दो कंप्यूटर्स एक दूसरे के पास डेटा सेंड करेंगे, इसको हम बोलते हैं। ये सारी चीज़ें इस प्रोटोकॉल में डिफाइन होती हैं। इंटरनेट पे जितने काम हमारे पास हो रहे होते हैं, इसमें पैकेट स्विचिंग यूज होती है। पैकेट स्विचिंग मीन कि डेटा स्विच करने के लिए या डेटा ट्रांसफर करने के लिए हम यहाँ पे पैकेट्स की टर्म, पैकेट्स में डेटा को डिवाइड करते हैं और शिफ्ट करते हैं। ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। और इसके बाद इसमें डेटा को स्मॉल पैकेजेस में पैकेट्स बना के डिवाइड किया जाता है और उसके बाद उनको सेंड किया जाता है, और वो पैकेट्स रिसीवर तक सारे जाते हैं और फिर उन पैकेट्स को दोबारा से कंबाइन करके एक नया मैसेज, दोबारा से वही पुराना मैसेज बना दिया जाता है। पैकेट्स आर असेंबल्ड इन द प्रॉपर ऑर्डर व्हेन दे रीच द डेस्टिनेशन। ये बात यहीं पे पैकेट स्विचिंग में लिखी हुई है कि जब आप ट्रांसफर करने लगते हैं तो पूरे डेटा को छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर लेते हैं, और वो सारे इंटरनेट के थ्रू डिफरेंट, ये भी हो सकता है डिफरेंट रूट से वो सारे पैकेट रिसीवर के पास, कंप्यूटर के पास जाते हैं। और जब कंप्यूटर के पास जाते हैं तो वो दोबारा से कंबाइन होके एक एक पैकेट बन जाते हैं, एक मैसेज बन जाते हैं, और वो मैसेज हमारे पास एक कंप्लीट मैसेज होता है और वो प्रॉपर ऑर्डर में होता है। ऐसा नहीं होता कि जब उसे दोबारा कंबाइन करें तो उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए। ओके, ये टीसीपी आईपी हमारे पास यहाँ तक ये प्रोटोकॉल आपके एंड हो गए हैं। ठीक है, प्रोटोकॉल चार आपने पढ़े हैं, तीन लैन के प्रोटोकॉल पढ़े हैं और एक टीसीपी आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये थोड़े से डिफिकल्ट ट्रिकी टॉपिक्स हैं, इनके सारे पॉइंट्स याद रखने वाले हैं, आपको ये पता होने चाहिए। इनको अच्छे से करें और इनमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये आप मुझसे पूछें। लैन वैन मैंने आपको पढ़ने को दिया है, और इसके बाद आपके पास नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 82 पे आपके पास है इंटरनेट एंड हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। ये आप लोगों ने खुद पढ़ना है। मैं कल इस लेक्चर के स्टार्ट में नेक्स्ट डे पहले इसमें से क्वेश्चन करूंगी कि आपने ये हिस्ट्री पढ़ ली है। ये सिर्फ थ्योरी है जो आपको पढ़नी है, उसके बाद बाकी टॉपिक में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।